ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 29 नवंबर 2021 बाबा के महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो। दुनिया में भल किसी और का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि किसी का डर हो ना हो, बाप का डर जरूर रखो। और बाबा ने डर की डेफिनेशन भी बता दी, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। यही ध्यान रहे कि नहीं तो बाद में धर्मराज की जो है सजाएं खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने यानी चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? बाबा हर एक बच्चे को अपना चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुम्हें पतित बना दिया है उस पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो नहीं सिखला सके, बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके। देवताओं का ही है अहिंसा परमो धर्म। दुनिया यह नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है, तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वे पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे, और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने जो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध
पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। बाप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सच्चा हूं, तो मेरे साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी, गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते उससे कितनी ऊंच गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे ते ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त है। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर, हमारी युद्ध है रावण के साथ। यह नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है कैसे? श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिमान है ना, दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है, माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानता है। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, जो जन्म जन्मांतर पढ़ी है। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं। यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसको गुरु नहीं बनाओ कहा जाता है? गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलीती हैं। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं, आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं, कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय सब हिसाब किताब चुकतू करना है। कैसे? योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी। मानी तो रोटी तो सबको मिलनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास भी दो ना, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। तख्त पर तो वह बैठ ना सके। कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। अभी मैं संपूर्ण यानी ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी यह काम किया, अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम। उनमें भी नंबरवार है ना। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। या बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है। क्या फुरना रखना है? कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सौगुना बन जाएगा। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है, यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे।
बहुत पाप करते रहते हैं। साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वह बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्यात्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, तुम पुण्य आत्मा थे सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है, यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। भले यह भी बुजुर्ग है नमस्ते करते हैं, बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रेस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझदार अम, तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। देखो कितना नशा चढ़ने वाली बात है। बाबा कह रहे तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो और मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम व रघुपति नहीं, यह राम निराकार है, उसका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे, तुम इन्हों के आगे जाके महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है, ये गाते हैं ना हम जाके। यह तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है इसलिए बंदर है। सूरत दोनों की है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी नो ताज। बाबा कह रहे भारतवासियों को ही सरताज मिला था और अभी क्या है, नो ताज। गरीब भी भारतवासी ही है। बाप भी भारत में ही आते हैं, जहाँ स्वर्ग बनाना है वहां बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार कितने कलंक लगाए। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के बजाय मुझे भी पत्थर बित्तर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी तुम ग्लानि करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गति हो गई। अब बुलाते हैं पतित पावन आओ, समझाने कितनी सहज मिलती है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कह रहे मैं कितने सहज तरीके से समझाता हूँ फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती, इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलिया सबसे ज्यादा याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। बाबा कह रहे इतने करोड़ों जनसंख्या है, सभी थोड़ी सुन रहे हैं इस ज्ञान को, सभी थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन कौन आएंगे, जो इस युग के होंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं, झाड़ के पिछाड़ी में टालिए 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता ना, यह भी किसको पता नहीं कि वहां विकार होता ही नहीं। कल पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है भगवानोवाच काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था यह किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु मुझ पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए, बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए, सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताए। यह वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, है ना। चारों धाम की यात्रा या मंदिर मस्जिदों की यात्रा जो करते हैं, बाबा कह रहे वो है जिस्मानी यात्रा। यह एक ही याद की यात्रा है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भले सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, नाम ही है सुखधाम और यह है दुखधाम। वह क्षीर सागर, यह है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं, क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है। बाबा कह रहे मेरी मत पर चलो फिर कुछ होता है मैं बस जवाबदार हूँ।
श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते 21 जन्मों के लिए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यह भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है, तत्वम वह यह भी राजयोग सीख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की। कि ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वह हठ योग ऋषि। सन्यासियों की बात कर रहे हैं कि वो हठ योग ऋषि और तुम हो राज ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजा ही प्राप्त कर रहे हो और तुम सब शरणागत होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पाँव। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है? मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी है, स्वर्गवासी बनते ही नहीं है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, बाप कितना प्यार से समझाते हैं। स्वर्गवासी नहीं बनते। बाबा कह रहे मैं तुम्हें रोज नई नई युक्तियों से बड़े प्यार से समझाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। हाँ जी, तो हमारे मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने आज हमें क्या पढ़ाया, क्या समझाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि बाबा ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो तुमने अपने आप को गंदा रखा, जी है ना। लेकिन जब से तुम्हें ज्ञान मिल गया तो अपने आप को पवित्र करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है। जी और इस जन्म में रह के तुम्हें अपने जितने विकार हैं सब पे विजय प्राप्त करनी है, और तरीका मैं बता रहा हूँ। जी तो मुझे याद, मेरे ज्ञान को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने संगम युग को याद करो, जो तुम्हारा सृष्टि का चक्र है, स्वास्तिक का जो चक्र है 4 युग वाला, उसको याद करो। बाबा याद करा के हमसे जो अपराध हमसे हुए हैं या जो अपराध नहीं होने हैं, उनका रास्ता बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि पवित्र बनो क्योंकि स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जितना हो सके सबको बताते चलो इस चीज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान क्या है? याद के मंत्र द्वारा, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं। देखो क्या गुह्य बात बता रहा है बाबा, कि जैसे कोई वाणी से या अन्य तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन क्या है आज का? एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय क्या बनना है? सोल कॉन्शियस बनना है। आज का मीठा मोती, मोह को नष्ट करने के लिए स्वयं को याद दिलाएं। मोह को नष्ट करने के लिए स्वयं को याद दिलाएं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। बहुत अच्छा तरीका बताया बाबा ने। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं याद के मंत्र द्वारा अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं याद के मंत्र द्वारा अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।